नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान का कार्यक्रम हुआ था और इसके साथ ही 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे चुनावी राजनीतिक गर्मी से लोगों को निजात मिल गया था, क्योंकि अब चुनाव को लेकर लोगों के मन में हिंसा होगी, मतदान के दिन नहीं होगी, ऐसे कोई प्रश्न नहीं थे। लोगों की नज़र अब सिर्फ 4 मई को आने वाले मतगणना पर टिकी हुई है कि कहाँ किसकी सरकार बनेगी। लेकिन राजनीतिक गर्मी उस प्रकार की नहीं है। मौसमी गर्मी से भी इस समय लोगों को राहत मिली हुई है, क्योंकि मौसम भी इस समय अनुकूल है। कई जगह पर वर्षा हुई है, ओले पड़े हैं, जिससे मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई गर्मी नहीं झुलसाएगी। आपको अभी से ही एक गर्मी झुलसाने लगी है, जो अभी जिसकी आग लगी भी नहीं है, और यह आग लगने वाली है पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में। और यह आग कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगाने जा रही है, जिसकी आग में हम सब झुलसेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इसमें मूल्य वृद्धि नहीं की थी, लेकिन तब उन्होंने लोगों की आंख में धूल झोंक दिया था और सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे, इंडस्ट्रियल ऑयल के दाम बढ़ाए थे और उसका मूल्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन हर चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का और कोई नेता यही बात कहता था कि मिडिल ईस्ट के लड़ाई के बावजूद, पेट्रोल क्रूड ऑयल में दामों में भारी उछाल आने के बावजूद उसने इसका बोझ जनता पर नहीं लादा है, नहीं लादेंगे। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और ये सूत्र कोई और नहीं होते, ये उन्हीं राजनीतिक दल के नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, जो या आकलन करने के लिए कि इसको लेकर जनता में कितनी अकुलाहट है, इस प्रकार की खबरों को जानबूझकर लीक किया करते हैं और जनमानस की स्थिति भांपने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना दाम बढ़ा दें। इसके लिए ये बातें सूत्रों के हवाले से कही जाती है और मीडिया की यह बाध्यता है कि वह किसी की मुंह से जबरन तो कोई बात निकलवा नहीं सकता। अगर नेता यह कहें कि मेरा नाम न बताएंगे, तो फिर यह सूत्रों के हवाले से खबर बनाना मीडिया की मजबूरी हो जाती है, लेकिन यह हकीकत होता है। तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं कि 2-4 दिन के अंदर तब तक चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। और इस समय तो एग्जिट पोल में ही जिस प्रकार से 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें असम में तो बीजेपी की सरकार बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे रही है, पश्चिम बंगाल में भी इसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और पुडुचेरी में भी गठबंधन की सरकार बनती है। यानी 5 चुनाव में से 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, तो फिर घमंड का स्तर क्या होगा यह समझ सकते हैं। और अगर घमंड का स्तर ऊंचा होगा तो पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में भी भारी वृद्धि होगी। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। भले ही सरकार ने आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है कि आपके ऊपर जो महंगाई की या मार पड़ेगी उससे आप कैसे निपटेंगे, इसकी सरकार को कोई चिंता नहीं। उसे अपने खजाने की चिंता है, लोगों की चिंता नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब तक क्रूड ऑयल में इतनी रिकॉर्ड वृद्धि नहीं हुई है। इससे पहले भी
इससे ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी और तब 70 रुपया मनमोहन सिंह की सरकार में 70 रुपया प्रति लीटर की दर से मिलता था। ऐसे में यह असंभव नहीं है, यह बात दिगर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ऐसा करने की जगह मूल्य वृद्धि कर जनता को परेशान करने का मन बना चुकी है और चुनाव परिणाम भी उसके पक्ष में जा रहे हैं। और अभी हाल में कोई चुनाव भी नहीं है जो जनता को देके, जनता को भरमाने के लिए जब तक उसे चुप रहना था उसने चुप रहा। दाम वृद्धि की, आधा अधूरा वृद्धि की, कुछ पेट्रोलियम प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में वृद्धि की और फिर उसकी बात न कहकर सामान्य पेट्रोल में वृद्धि नहीं करने, घरेलू गैस में वृद्धि नहीं करने की बात करने लगे और इंडस्ट्रियल गैस तो बंद ही था उस वक्त सप्लाई देना। और अब उसमें 900 से भी ज़्यादा रुपये की वृद्धि सरकार कर चुकी है। अब की बारी घरेलू गैस और सामान्य पेट्रोल और डीजल में दाम वृद्धि की है। इस मूल्य वृद्धि का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा इसका आकलन कर लीजिए कि आप, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी महंगाई आपको परेशान करेगी, लेकिन खाना तो अनिवार्य है। मैंने सिर्फ खाने की थाली, वो भी पकी हुई नहीं, आपके खाने की थाली में जो सामग्री पकेगी उसमें से कुछ खास चीज़ों का मूल्यांकन किया है कि आपके ऊपर कितना बड़ा भार पड़ सकता है जब सरकार 4 से 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि करने का मन बना रही है और घरेलू गैस की कीमतों में 50 से 60 रुपये की वृद्धि करने का विचार कर रही है। आमतौर पर लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए कम से कम 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत पड़ती है और इस कैलोरी की पूर्ति के लिए उसके पास कई साधन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा शरीर संतुलित रहे इसके लिए हमें एक निश्चित अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स यानी वसा आदि लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अभाव में हमारा शरीर सही ढंग से काम नहीं करेगा। हमें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, शरीर का विकास नहीं होगा, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, कई प्रकार की आदि व्याधि के हम शिकार हो जाएंगे, जिंदगी नरक बन जाएगी। लेकिन उससे बचने के लिए कम से कम जो खर्च अभी आपके बढ़ेंगे उसकी मैं बात करता हूँ। इसके लिए मैंने, वैसे तो भारत में एक सामान्य परिवार 6 व्यक्तियों का होता है, जिसमें दंपत्ति के अलावा उसके 2 छोटे बच्चे और माता पिता होते हैं। लेकिन इन दिनों के चलन के अनुसार अगर माता पिता को हटा भी दें तो कम से कम 4 व्यक्ति का एक परिवार तो होता ही होता है, इससे कम औसत नहीं आता। एक बच्चे वाले की भी संख्या है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 3, 4, 5 बच्चे वालों की संख्या है। इसलिए मैंने 2 ही बच्चों के लेते हुए 2 दंपत्ति और 2 बच्चे, 4 लोगों के परिवार पर यह गणना की है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पर विचार करें तो जो मैंने आपको 2000 से 2500 कैलोरी की बात कही ऊर्जा की, तो उसके लिए 300 ग्राम प्रति व्यक्ति हमें कार्बोहाइड्रेट, जो हमें चावल से, गेहूं से, बाजरा से प्राप्त होता है, उसे लेना पड़ता है। हमारे हाथ में एक चार्ट है, इस चार्ट को मैं स्क्रीन पर भी आपके समक्ष रखूंगा। उसके हिसाब से प्रतिदिन 1200 ग्राम ये चावल, आटा या बाजरा की आटा की जरूरत हमें पड़ेगी और महीने में 36 किलो। और अगर
जितने दाम सरकार पेट्रोल या डीजल में बढ़ाती है, ट्रांसपोर्टर अमूमन उतनी ही वृद्धि करते हैं। वैसे तो ज़्यादा दूरी के लिए और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लेकिन कम से कम उतनी वृद्धि तो होती है। तो इस लिहाज से अगर बात किया जाए तो अगर सरकार 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करती है तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें 144 रुपये कम से कम 4 रुपये की दर से और 180 रुपये 5 रुपये की दर से खर्च करने पड़ेंगे, अतिरिक्त जो अभी हम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्रोटीन आता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, नए नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है, और इसकी पूर्ति दाल से की जाती है। कम से कम दाल जो एक व्यक्ति को खाना चाहिए, कम से कम वह 100 ग्राम के आसपास आता है, और इस लिहाज से प्रतिदिन उस परिवार को 400 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है और महीने के 12 किलो। और इस हिसाब से 4 रुपये की मूल्य वृद्धि में हमें 48 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे, और 5 रुपये मूल्य वृद्धि होने पर 60 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। दाल के बाद हमें खनिज लवण की जरूरत पड़ती है, और इसकी आपूर्ति हमें सब्जियों से मिलती है। और सब्जी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 300 ग्राम चाहिए, और इस लिहाज से एक परिवार में एक दिन में 1200 ग्राम और महीने के 36 किलो। और फिर इसके मूल्य वृद्धि को करें तो वह 4 रुपये की दर से 144 रुपया और 5 रुपये की दर से 180 रुपया हो जाता है। इसके बाद वसा, जिसकी आपूर्ति हमें तेल से, घी से, दूध से, दही से होती है, वह भी हमें कम से कम 300 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। और इस लिहाज से एक परिवार का जो 4 व्यक्तियों का है 1200 ग्राम और महीने के 36 किलो। और इस हिसाब से अगर 4 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल या डीजल के दाम में वृद्धि होती है तो 144 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे, और 5 रुपये अगर वृद्धि होती है प्रति लीटर तो 180 रुपये हमें अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। इस प्रकार से एक महीना, हालांकि एक महीना में 30 से ज़्यादा दिन भी होते हैं, और फरवरी को छोड़कर 30 से कम दिन का कोई महीना नहीं होता है, तो मैंने उसको ही रखा है। तो इस हिसाब से आपके महीने के 30 दिन में 4 रुपये की अगर वृद्धि सरकार करती है पेट्रोल डीजल के दाम में, तो यह 480 यानी 500 रुपये के लगभग आ जाता है। और 5 रुपया अगर वृद्धि करता है तो 600 रुपये के आसपास यह राशि चली जाती है। और इस पे अगर गैस की कीमत को जोड़ दें तो फिर यह 550 से 650, 750 रुपये प्रति माह कम से कम आपको अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जब केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में 4 या 5 रुपये की वृद्धि कर दे। और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके जेब से तो ये पैसे निकलेंगे, लेकिन सरकार इसमें भी कमाई कर लेगी जीएसटी के रूप में। पहले आमतौर पर भोज्य वस्तुओं को टैक्स से मुक्ति मिली हुई थी, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमन ने जब भार संभाला तो उसमें ब्रांडेड कहकर 5% का जीएसटी लगा दिया है। और आमतौर पर आजकल ब्रांडेड चीज़ें ही बिकती हैं। पहले जहाँ चावल बोरियां में बिका करती थी, आजकल थैलों में बिकते हैं पैकिंग हो करके ब्रांड नाम से, और फिर उस पर जीएसटी भी लगता है। सरकार इसमें भी कमाई कर लेगी, और हमारे यहाँ परिवारों की इससे उसे जो परिवारों की संख्या हमारे 148 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गई है। 4 व्यक्तियों के हिसाब से भी अगर गौर करें तो सरकार के पास जीएसटी के रूप में 9
अरब से लेकर 11 अरब रुपये तक प्रतिमाह कमाई हो जाएगी। हमारी परेशानी भले ही बढ़ती रहे, सरकार की चांदी होती रहे। अब सवाल यह कि क्या इसे टाला नहीं जा सकता है? बेशक इसे टाला जा सकता है, लेकिन टालने के लिए सरकार की मंशा होनी चाहिए। यहां तो नरेंद्र मोदी की सरकार उल्टी मंशा लिए हुए ही दिखाई पड़ती है। मिडिल ईस्ट की बात कर, जब चुनाव में फायदा लेना था तब वह इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर, हालांकि तब भी उसने प्रीमियम पेट्रोल में, डीजल में वृद्धि की थी, लेकिन लोगों की आंख में धूल झोंकती थी और यह कहती थी कि वह किसी दाम नहीं वृद्धि कर रही है, न गैस की वृद्धि कर रही है, न पेट्रोल की वृद्धि कर रही है और न आगे करेगी। लेकिन अब चुनाव समाप्त तो सारे वायदे समाप्त। अब तो सरकार को कमाई का मौका चाहिए, कैसे वो कमाई करेगी और इसके लिए वह मूल्य वृद्धि करेगी। बार बार जब आप संसद में भाषण को सुनते होंगे, टीवी के कार्यक्रमों पर सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं को सुनते होंगे, तो ये बार बार बात को खींच कर ले जाएंगे पिछले कांग्रेस के प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर। अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी से ठीक पहले रहे कांग्रेसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और भारत में बिकने वाले प्रति लीटर की दर को देखें तो आपको लगेगा कि सरकार तो कहीं ज्यादा पहले ही से ले रही है, बढ़ाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। उल्टे सरकार को घटाना चाहिए तो वह इसमें बढ़ा रही है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 148 डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल हो गया था, और तब भी मनमोहन सिंह की सरकार 70 रुपया प्रति लीटर तक ही पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ाकर ले गई थी। उनके कार्यकाल का अगर औसत निकालें तो औसतन 120 डॉलर प्रति बैरल रहा था, लेकिन 70 रुपये प्रति लीटर से पेट्रोल और डीजल के दाम कभी मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समय देखिए, जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो उसके कुछ ही दिनों के बाद क्रूड ऑयल के दाम में भारी गिरावट आया था और यह 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर आ गया था। लेकिन सरकार ने दाम घटाने की जगह एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर दाम को वहीं स्थिर रखा, और फिर में जब बाद में इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि हुई जो पहले से मूल्यह्रास से कम ही थी, तो भी सरकार ने अपने यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने दिए थे और एक समय स्थिति ऐसी आई थी कि 114-115 रुपये प्रति लीटर की दर से भारत में पेट्रोल बिकता था। लेकिन तभी कुछ राज्यों के चुनाव आए और सरकार को यह लगा कि शायद जनता इस बात को लेकर आक्रोशित है, तो उसने उस समय 14-15 रुपये की कटौती की थी और वो 98 रुपये के आसपास आया था जो, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमत घटी थी क्रूड ऑयल की। अभी भी अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बढ़कर अभी के हाल के सबसे बड़े स्तर पर है वह 116.6 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 120 डॉलर प्रति बैरल सामान्य स्थिति थी और तब 70 रुपया में मिलता था, और अभी 98 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, और इसमें 4 रुपये या 5 रुपये की वृद्धि कर अब शतक मारने की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। और इसका सारा भार आम गरीब जनता को उठाना पड़ेगा, जो उनकी हाल ही से बहुत सारे
चीज़ें छिन जाएंगी और फिर इन्हें बीमारियां घेरेंगी और कुपोषण का शिकार होंगे।